वेल हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज पॉलिनेशन। वेल, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Okay, so it is pretty simple. पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। यानी कि सी याद कीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि एंथर में आपका पॉलिन बनता है, राइट, और पॉलिन्स में आपका मेल गैमेट बनेगा। वेरएज हमने बात की थी मेगास्पोरोजेनेसिस में कि आपका जो एग सेल है वो कहाँ होता है? दैट इज प्रेजेंट इन दी ओव्यूल विच इज फाउंड इन दी ओवरी, और ओवरी जो है वो कहाँ है? कार्पेल का पार्ट है। तो आपके मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले पॉलन ग्रेन को, ये मेल गैमेटोफाइट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ? टू दी स्टिग्मा, सो दैट वहां से आपका मेल गैमेट जा करके पहुंच सके एग सेल तक जो ओव्यूल के अंदर है, और फिर फर्टिलाइजेशन हो सके। नाउ दिस होल प्रोसेस है ना, the whole process of transferring these pollen grains from anther up to the stigma is called pollination. Okay, so transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Very well, चलिए हम लोग देखते हैं। नाउ सी, मैंने पहले भी बोला था कि ये आपका स्टामिन है और स्टामिन के ऊपर एंथर है, और एंथर में आपका क्या बन रहा था? पॉलन ग्रेन। नाउ अगर एंथर का हमने एक टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो उसमें हमने क्या देखा था? एक मेच्योर्ड एंथर में यू हैव दिस टू लोब्स, है ना। देखिए यहाँ पे दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट फॉर दैट मैटर, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और हर एक लोब में आपके दो पॉलन सैक्स थे, ठीक है। नाउ और उस पॉलन सैक में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। कैसे बनते हैं ये सब हमने देख रखा है। नाउ वंस वंस दिस एंथर राइप्स, है ना, जब इसकी राइपनिंग होती है तो राइपनिंग के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि आपके एक थीका के एक साइड के जो दो पॉलन सैक्स हैं या दो जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है वो फ्यूज कर जाते हैं, है ना। तो दोनों तरफ के ये जो है ये फ्यूज हो गए, और इधर के भी जो दोनों आपके स्पोरेंजियम है वो क्या हो गए? फ्यूज कर गए। और फ्यूज करने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्लोली ये जो एंथर है आफ्टर मैचुरेशन, इसका फूड एंड वाटर सप्लाई जो होता है, जो कि थ्रू कनेक्टिव होता है, वो क्या करता है? प्लांट कट कर देता है। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रूट एंड वाटर सप्लाई, स्लोली जो एंथर होता है वो ड्राई हो जाता है, राइट। और ड्राई होने की वजह से आपका जो एंथर वॉल में एंडोथेसियम की लेयर है वो भी ड्राई हो जाती है। नाउ अपॉन ड्राइंग, जो एंडोथेसियम में आपके हाइग्रोस्कोपिक लाइनिंग थी, दैट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर एंड इट प्रोड्यूसेस अ टेंसाइल फोर्स, है ना। और इस टेंसाइल फोर्स के वजह से आपका ये जो एंथर वॉल है ये ब्रेक करता है, ठीक है। और हमेशा ये ब्रेक करेगा एट दिस पॉइंट, है ना। यहाँ पे याद कीजिए, एंथर वॉल में मैंने एंडोथेसियम की लेयर थोड़ी अलग बनाई थी, मोटी सी बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एंडोथेसियम के लेयर्स हैं, तो उसमें ज्यादा वॉल है, ज्यादा थिकनिंग है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, और यहीं से आपका जो एंथर वॉल है वो फटता है, टूटता है। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है इसको हम स्टोमियम कहते हैं, इसी को हम वीकेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। सो देखिए, ये पहले हम बना लेते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टोमियम एंड दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट, और यहाँ से आपका जो एंथर वॉल है वो टूट जाता है, यानी कि जो एंथर है वो बर्स्ट कर जाता है ना। इट बर्स्ट ओपन, और जैसे ही ये बर्स्ट हुआ क्या होगा? जो अंदर में आपके मेच्योर्ड पॉलन ग्रेन्स थे, दे विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ओके, वेरी गुड। सो it will be released into the atmosphere. Now this whole process of breaking down or bursting open of the anther to liberate or to release the pollen grains is called dehiscence of anther. Okay, याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? dehiscence of anther। और ये क्यों हो रहा है? This is happening because of the hygroscopic nature of the endothelium, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो वंस
these pollen grains are out of the anther, out of the sporangium into the environment. Now इनके साथ क्या होना है, इन pollen grains को anthers के पास से निकल करके जाना है कहां तक, स्टिग्मा तक. And this process of transferring the pollen grains up to the stigma is called pollination. ठीक है, तो ये देखिए ग्राफिकली हम लोग देखते हैं इसको. तो ये आपके एंथर से निकला और निकलने के बाद वहां से ये चल करके मतलब आइदर थ्रू एयर, थ्रू वाटर, बाय एनी इंसेक्ट, बाय एनिमल्स, किसी भी चीज की हेल्प से ये जो पॉलन ग्रेन्स थे ये कहाँ आ गए, अप टू द स्टिग्मा, है ना. इनका ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि पॉलिनेशन क्या है. पॉलिनेशन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. वेरी वेल. चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया. राइट नाउ द फर्स्ट केस ऑफ पॉलिनेशन वाज रिपोर्टेड बाय थियोफेरेस्टस, है ना, बाय थियोफेरेस्टस. अगर आपको याद हो थियोफेरेस्टस, हम इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं. राइट, एंड अगर हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखें तो थियोफेरेस्टस वाज द डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल, और ये वो कुछ अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने बायोलॉजी पे काम किया था. ठीक है, इनफैक्ट थियोफेरेस्टस वाज द फर्स्ट टू राइट अ बुक called Historia Plantarum, in which he described about plants and classified them into annuals, biennials and perennials, और इसी वजह से हम इनको father of botany भी कहते हैं. Okay, so while working on plants, Theophrastus was the first to report the first case of pollination, and he did this in case of a plant called date palm, है ना. date palm यानी कि खजूर. तो खजूर के पेड़ में पॉलिनेशन का पहला केस रिपोर्ट किया गया था बाय थियोफेरेस्टस, एंड दिस वाज मच अगो, मच अर्लियर, अराउंड 600 BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट की बात है ये सब कुछ. वेरी वेल. सो लेट्स मूव अहेड. देखते हैं कि सो ये तो पॉलिनेशन है का पहला केस कब हुआ. नाउ लेट्स सी कि पॉलिनेशन कितने तरह का होता है ना. What are different types of pollination? चलिए हम देखते हैं. जो pollination है वो मेनली 3 तरह का होता है. The first one is called autogamy, the second one is called geitonogamy, and third को हम बोलते हैं genogamy, या इसी को हम लोग allogamy भी कहते हैं. Okay, so याद रखिए कि आपका जो pollination है वो 3 तरह का हो गया, autogamy, okay, geitonogamy and allogamy. Very well. चलिए, तो ये 3 तरह के हमने पॉलिनेशन देखे. नाउ लेट्स सी कि ये होते क्या हैं. ऑटोगैमी की अगर हम लोग बात करते हैं, लेट्स फर्स्ट स्प्लिट द टर्म. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड गैमी का मतलब होता है मैरिज. राइट, और मैंने पहले भी कहा है इन बायोलॉजी मैरिज का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, तो और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने के लिए इन केस ऑफ प्लांट्स पॉलिनेशन बहुत ही क्रूशियल है. राइट, तो ऐसा पॉलिनेशन जिसमें कि सेल्फ गैमेट्स का फ्यूजन हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. यानी कि होता क्या है, देखिए, ऑटोगैमी एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें कि जो पॉलिनेशन होगा वो विद इन द सेम फ्लावर होगा, विद इन द सेम फ्लावर. यानी कि एक प्लांट के किसी एक फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन उसी फ्लावर के कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर अगर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, यानी कि सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर के अगर जर्मिनेट करने लगे या उसका ट्रांसफर हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी. ठीक है, चलिए, सो ग्राफिकली आपको दिख रहा है कि सेम फ्लावर में उसी के एंथर से आपका निकला हुआ पॉलन जो है वो कहाँ चला गया, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे. तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी. नेक्स्ट जो है दैट इज जिटोनोगैमी. इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं. नाउ सी, मान लीजिए एक प्लांट है, उसके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 फ्लावर्स हैं. तो ये 2 फ्लावर हमने बना दिए. ठीक है, और एक फ्लावर का पॉलन
दूसरे फ्लावर के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के अगर स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिया जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जिटोनोगैमी, राइट? So see, this is a kind of pollination in which the pollination or transfer of pollen is occurring between two flowers on the same plant. ठीक है? So it is very important. Same plant में. Now third one is genogamy या allogamy. इसमें देखते हैं क्या हो रहा है. Now for that हम दो अलग अलग प्लांट ले रहे हैं. Obviously ये सेम स्पीसीज के प्लांट हैं, ठीक है, और दोनों में एक एक हम लोग फ्लावर बना देते हैं. नाउ सपोज कीजिए कि एक प्लांट का जो फ्लावर है उसका पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन जो हो रहा है दैट इज बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी या एलोगैमी. नाउ लेट्स सी. तो ऑटोगैमी हमने बोला पॉलिनेशन विद इन अ फ्लावर, है ना. अब सिंस ये सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है इसीलिए हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं. ओके. नाउ जिटोनोगैमी पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, ठीक है. अब देखिए तो अब ये क्या होगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा. जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. याद रखिए जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है. क्यों? क्योंकि दोनों फ्लावर्स जो है वो सेम प्लांट के हैं, दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है. इसीलिए अगर इसका पॉलन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है तो उन दोनों में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा. तो जेनेटिकली ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन ही तो है, लेकिन इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स हो रहा है, ठीक है. तो इस समय सीखने को क्या मिल रहा कि जो जेनेटिकली हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन उसको कहते हैं जहां पे कि कोई जेनेटिक वेरिएशन हो, लेकिन इकोलॉजिकली अगर टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. चलिए थर्ड वन हम देखते हैं दैट इज जीनोगैमी. यहाँ पे पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, है ना, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. Okay, now this cross pollination is in terms of both genetics or ecologically. दोनों terms में ये क्या है, cross pollination है, ठीक. So these are the three types of pollination: autogamy, jitonogamy and genogamy, which is also known as allogamy. Very well. Okay, now let's see कि what are the conditions that favor autogamy या self pollination, ठीक है. चलिए हम लोग देखते हैं conditions that promotes autogamy or self pollination. चलिए, so the first condition that promotes or that is required for autogamy या self pollination is the flowers should be bisexual or complete flower, है ना. अगर मान लीजिए कि एक फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल नहीं है या कंप्लीट फ्लावर नहीं है, यानी कि या तो उसमें एंड्रोशियम नहीं है या गाइनोशियम नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो ऐसे भी नहीं हो रहा, राइट. सो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, दैट द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. चलिए सेकंड क्या होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होना चाहिए, है ना. ये कंडीशन नहीं है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि प्रमोट करता है ऑटोगैमी को, है ना. अगर मान लीजिए कोई फ्लावर क्लिस्टोगैमस है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन मॉर्फोलॉजी चैप्टर जब हम क्लास 11th पढ़ रहे थे. और क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम बोलते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स को, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी भी क्लोज्ड रहते हैं, मतलब इनके जो आपके स्टामेन एंड कार्पेल हैं वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक. तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर है जो कि आफ्टर मैच्योरेशन भी उसका जो पॉलन है और जो आपका स्टिग्मा है वो इन्वायरमेंट में वेल एक्सपोज्ड नहीं है, तो वैसे भी द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होंगे, नहीं होंगे या कम होंगे. तो ये किसको प्रमोट कर रहा है, ऑटोगैमी को, यानी कि विद इन द क्लोज फ्लावर उसी एंथर, उसी फ्लावर के एंथर का जो पॉलन है वो उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा और वहीं पे जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक. तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं या क्लोज फ्लावर होते हैं ये प्रमोट करते हैं ऑटोगैमी को, ठीक. चलिए अब
बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं और उन सब में मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। हाउएवर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, है ना, इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा, जैसे कि वयोला या फिर कॉमेलिना, इसका पूरा नाम है कॉमेलिना बेंगलेंसिस, या फिर ऑक्सालिस जिसको आप खट्टी बुटी भी बोलते हो, है ना। 3 हार्ट शेप्ड लीव्स होते हैं एक पे, पाल्मेट कंपाउंड लीव्स, ग्रास होते हैं, छोटे से खट्टी लगती है इसलिए हम इसको खट्टी बुटी भी कहते हैं, लोग खाते हैं ऐसे भी। ओके, तो वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सालिस ये कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं व्हिच बेयर्स बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, दैट इज कैस्मोगैमस एज वेल एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें जिनमें कैस्मोगैमस एज वेल एज क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, उनमें भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, प्रमोट किया जाता है, स्पेशली बाय द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो याद रखिएगा इन तीनों एग्जांपल्स को, बार बार पूछा गया है, वयोला, कॉमेलिना एंड ऑक्सालिस को। स्पेशली कॉमेलिना बेंगलेंसिस तो काफी बार पूछा गया है, और इसमें एक यूनिक केस होता है। अगेन ये एक ग्रास जैसा प्लांट है जिसमें सॉइल के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो मोस्टली ब्लू कलर के होते हैं और कैस्मोगैमस होते हैं, और सॉइल के नीचे भी इसमें फ्लावर्स होते हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं और आपके क्लिस्टोगैमस होते हैं। तो जो आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं कॉमेलिना में, वो हमेशा क्या शो करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। सो इज द केस ऑफ ऑक्सालिस एंड वेयोला, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, थर्ड एक और ऐसा कंडीशन है जो कि ऑटोगैमी को प्रमोट करता है, दैट इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज बड पॉलिनेशन? देखिए, बड आप सब लोग जानते हो। अब देखिए, बड पॉलिनेशन हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक फ्लावर जब अपने बड कंडीशन में है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, उसी कंडीशन में, बड के कंडीशन में ही अगर उसके अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है वो मैच्योर कर जाए, ठीक है, तो सिंस ये फ्लावर अभी बड है तो अभी भी क्या होगा, क्लोज्ड, लेकिन अंदर में जो एंथर और स्टिग्मा है वो क्या हो गया है, मैच्योर। तो इसकी वजह से जब ये फ्लावर अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, अभी क्लोज्ड ही है, बड कंडीशन में है, उसी समय इनमें पॉलिनेशन हो जाता है, एंड दिस एंश्योर्स व्हाट, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें मोस्टली देखने को मिलता है राइस में, व्हीट में, पी में, ठीक है। तो इन सारे प्लांट्स में आपको बड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो जहां पे भी बड पॉलिनेशन हो रहा है, इट एंश्योर्स या इट प्रमोट्स ऑटोगैमी। ग्रेट। एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं होमोगैमी, राइट। होमोगैमी, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब देखिए, होमोगैमी एक ऐसा कंडीशन है कि सपोज कीजिए कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें जो एंथर है और जो स्टिग्मा है दोनों अगर सेम टाइम पे मैच्योर करते हैं, तो द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी कि होमोगैमी का अगर कंडीशन हो रहा है तो आपका ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज होमोगैमिक कंडीशन। सो याद रखिए, देयर आर दीज 4 मेन conditions that promote autogamy या self pollination. Number 1 is bisexual flowers, clistogamous flowers, bud pollination and homogamy, ठीक है। Now let's see कि चलिए ऑटोगैमी को ये प्रमोट कर रहे हैं कंडीशंस, बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोगैमी, है ना। सो द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहला जो एडवांटेज है कि इट इज एन इंश्योर्ड प्रोसेस। इंश्योर्ड प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि 100% इंश्योरेंस है, अश्योरेंस है कि पॉलिनेशन होगा। लाइक नॉट 100% बट 99.9% देयर इज चांस दैट पॉलिनेशन विल अकर, ठीक है। देखिए, इन नेचर जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी फ्लावर में पॉलिनेशन ना हो, ठीक है, लेकिन अगर ये सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर है तो द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर क्वाइट हाई, ऑलमोस्ट 100% होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज एन इंश्योर्ड प्रोसेस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर होना है, तो जहां पे वो फ्लावर है वहीं पे पॉलिन भी है, वहीं पे आपका स्टिग्मा भी है, तो विद इन द फ्लावर आपका पॉलिनेशन हो जाता है ऑलमोस्ट हर एक केस में, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज एन इंश्योर्ड प्रोसेस, दैट इज पॉलिनेशन इज ऑलमोस्ट गारंटीड, ठीक है। सेकंड क्या है, अब देखो, ऐसे केस में आपका सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन आपको जाना है स्टिग्मा तक, तो चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ पॉलन इज व्हाट, लेस, ओके, क्योंकि लेस डिस्टेंस कवर करना है,
तो चांसेस कम है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ पॉलेंस आर नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए जितने भी ऐसे फ्लावर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, दे प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, रिलेटिवली यानी कि एज कंपेयर टू द फ्लावर दैट शो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है दैट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एनर्जी कंज्यूमिंग, ओके, लेस रिसोर्स कंज्यूमिंग। वेरी गुड। थर्ड एडवांटेज देखते हैं, नो रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। अब बोलोगे ये क्या होता है, देखिए, इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स गिव सम रिवॉर्ड टू देयर पॉलिनेटिंग एजेंट। मान लीजिए एक फ्लावर है और उसका पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होना है किसी इंसेक्ट से फॉर एग्जांपल बी से होना है, हनी बी से। तो हनी बी क्यों आएगी उस फ्लावर तक, तो उसको आने के लिए जो प्लांट है वो एक रिवॉर्ड देता है या एक तरह का लालच देता है, एंड दैट इज नेक्टर, है ना। सो दे प्रोड्यूस नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट सो दैट वो आएंगे नेक्टर लेने और पॉलिनेशन करके जाएंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड, द नेक्टर इज रिवॉर्ड। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में तो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, राइट, मतलब किसी भी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पे किसी रिवॉर्ड की भी जरूरत नहीं होती। तो रिवॉर्ड बनाने में भी जो आपकी एनर्जी लगने वाली है, जो आपके रिसोर्सेज लगने वाले हैं, वो क्या हो गए, बच गए। सो नो रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड। चलिए, और इसीलिए ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं वो नेक्टर यूजुअली प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी नहीं करना है, इसीलिए ये मोस्टली कलरफुल नहीं होते हैं, व्हाइट होते हैं या इनके पेटल्स छोटे होते हैं, प्लस इनमें कोई भी सेंट यूजुअली नहीं होता, है ना। सी आई एम यूजिंग द वर्ड यूजुअली, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा। ठीक है, सो आर नॉट कलर्ड और सेंटेड। फोर्थ एडवांटेज क्या है, प्यूरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मेकअप है वो एज इट इज बना रहेगा, इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, जो आपका जेनेटिक लाइन है वो एज इट इज मेंटेन्ड रहेगा, कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, यानी कि प्योर लाइन ही रहेगा, वो हाइब्रिड नहीं होगा। ठीक है, सो प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन्ड। वेरी वेल। Now let's see the disadvantages of self pollination या ऑटोगैमी। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स सी, पहला जो डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, और आप लोग जानते हो अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो आपका एवोल्यूशन भी नहीं होगा या बहुत ही स्लो होगा। सेकेंडली, सिंस बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि इन ब्रीडिंग हो रही है, जो ब्रीडिंग हो रही है विद इन द ऑर्गेनिज्म हो रही है, इसको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं, एंड इट लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन गैमेट वाइटालिटी। नॉट ओनली गैमेट वाइटालिटी बल्कि रिप्रोडक्शन वीगर में भी आपका क्या होता है, कमी आती है, और इसकी वजह से जो आपके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, है ना, उनकी इम्यूनिटी लो होती है ना, डिप्रेशन इन इम्यूनिटी, प्लस दे आर लेस, दे शो लेस अडेप्टेबिलिटी, यानी कि जो नए ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं इनकी द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इज लेस, अडेप्टेबिलिटी टू द एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, है ना, या फिर डिफरेंट जो आपके इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में इनकी अडेप्टेबिलिटी कम होती है ना। तो एक इसका मतलब ये हो गया कि ये मोर डिजीज प्रोन होंगे, है ना, ये लेस अडेप्टेबल होंगे, यानी कि एबायोटिक फैक्टर में अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो ये उनसे ज्यादा ससेप्टेबल होंगे, ये जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आप देखिए एडवांटेजेस हमने देखे और डिसएडवांटेजेस देखे। नाउ डिसएडवांटेजेस आर मोर क्रिटिकल, है ना। अगर मान लीजिए आपने ऑफ स्प्रिंग्स बनाए, लेकिन ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी कम है, उनकी इम्यूनिटी कम है ना, यानी कि जल्दी ये किसी भी डिजीज के ज्यादा प्रोन है ना। अगर मान लीजिए एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रही हैं, ड्राउट रेसिस्टेंट नहीं है ना, टेम्परेचर रेसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स तो बनेंगे, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग्स सारा ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। ठीक है, सो ऑटोगैमी के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाउएवर आई वुड से कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज्यादा क्रिटिकल हैं।
और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जितने भी एडवांस्ड हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दे गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, है ना, सो दैट कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन हो, सो दैट उसमें इवोल्यूशन के चांसेस हो, सो दैट उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हो उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उनकी एडेप्टेबिलिटी अच्छी हो। यानी कि प्लांट्स के केस में जो हायर प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली आपके क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हमने देखा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उनके कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जो प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। हमने देखा व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। देखिए हम लोग देखते हैं द कंडीशंस दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट आर द कंडीशंस? चलिए, तो जो पहला कंडीशन होता है दैट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर किसी प्लांट में मान लीजिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, है ना, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिक्लिनी, और इसीलिए फ्लावर्स को बोलते हैं डिक्लिनस फ्लावर्स। ठीक है, सो द फेनोमेना ऑफ डिक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए अगर मान लीजिए किसी प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, सो इट इज 100% श्योर कि जब भी यहाँ पे पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज द फोरमोस्ट कंडीशन। चलिए नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपको दोनों तरह के प्लांट्स में देखने को मिल सकते हैं, मोनोसियस प्लांट्स भी और डायोसियस प्लांट्स भी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग मोनोसियस प्लांट की बात करते हैं, ये टर्म हमने पहले देख रखा है, मोनो एंड सियस, है ना, यानी कि मोनोसियस प्लांट्स वो होते हैं जिनको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते थे। ठीक है, या हमने होमोथैलिक प्लांट भी इनको कहा था। ठीक है, यानी कि इनमें क्या है, एक ही प्लांट पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। ठीक है, तो मोनोसियस प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, या ऐसे भी हो सकते हैं जिनपे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, लेकिन दोनों तरह का यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, यानी कि मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन मोनोसियस प्लांट्स, यानी कि हम ऐसे प्लांट्स का एग्जांपल देख रहे हैं जिनमें की सेम प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। नाउ एग्जांपल इज कैस्टर, कुकुरबिट्स, है ना, मेज एटसेट्रा। अब देखिए कुकुरबिट्स, कैस्टर आप लोग जानते हो। ओके, नाउ कुकुरबिट्स सब्जियां हैं जैसे कि आपके क्यूकम्बर है या फिर लौकी है, पंपकिन है, दिस ऑल फॉल इन कुकुरबिट्स। मेज भुट्टा आप सब लोग जानते हो, इनमें भी आपके मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अगर आपने मेज का प्लांट देखा हो तो ऊपर में टैसल होता है और बीच में स्टेम में कॉब होता है। सो कॉब रिप्रेजेंट्स द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस एंड टैसल रिप्रेजेंट्स द मेल इन्फ्लोरेसेंस, और उसमें मेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, यानी कि एक ही प्लांट पे दोनों तरह के, यानी कि दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन। अनदर थिंग इज डायोसियस प्लांट्स। तो अगर हम लोग डायोसियस प्लांट्स को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसा हमने पहले पढ़ रखा है, डायोसियस प्लांट्स आर द प्लांट्स जिनमें की दोनों सेक्स ऑर्गन सेपरेट हैं, दे आर सेपरेट ऑन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो दूसरे पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम प्लांट देखें तो एक पे मेल फ्लावर है तो दूसरे पे फीमेल फ्लावर। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों हो, या एक ही प्लांट पे ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, ऐसा कंडीशन नहीं होगा। ऐसा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज पपाया, या फिर पाम, स्पेशली डेट पाम, मलबेरी, कैनबिस, या फिर एस्पैरागस यानी कि सताबर। ठीक है, सो दीज आर द वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस दैट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, और उसमें हमने देखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हमने देखा कि ये दोनों तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, मोनोसियस भी और डायोसियस भी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन दैट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना। अब देखिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हम कहते किसे हैं? हम लोग बोलते हैं अगर मान लीजिए pollen cannot germinate on the stigma of the same flower, है ना। मान लीजिए कि एक फ्लावर का जो आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो
पॉलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर पाए, है ना, या जर्मिनेट नहीं कर पाए। अगर जर्मिनेट नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपके अपने फ्लावर का, यानी कि सेम फ्लावर का जो पॉलन है वो सेम फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, और ये किसको प्रमोट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को, यानी कि हमेशा इसके जो पॉलेंस हैं वो सेम फ्लावर की जगह दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तभी जर्मिनेट करेंगे, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है टोबैको में, ठीक है, या फिर क्रूसीफर्स में, क्रूसीफर्स यानी कि जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड फैमिली। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती कैसे है ना, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक फिनोमेना, है ना, और ये होता है बिकॉज ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोबेबली बात करेंगे। ओके, so this is a genetic phenomenon. Now the third condition that promotes cross pollination is डाइकोगैमी। ठीक है, अब देखिए डाइकोगैमी क्या है, मान लीजिए कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसमें जो आपका एंथर के मैच्योर होने का टाइम और आपके कार्पिल का मैच्योर होने का टाइम दोनों अगर डिफरेंट हो, है ना, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं कर रहे हो, याद रखिए इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी सॉ एज होमोगैमी, है ना। होमोगैमी हमने देखा था, उसका ये उल्टा है डाइकोगैमी। ओके, सो डाइकोगैमी में आपका जो आपका पॉलेंस है वो मैच्योर्ड डिफरेंट टाइम पे करते हैं एज कंपेयर टू द स्टिग्मा, है ना। तो सेम फ्लावर में आपके दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करते हैं, और इसकी वजह से ये क्या प्रमोट करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, अब चलिए, तो अगर ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन कि मेल पहले मैच्योर करे, या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पहले फीमेल मैच्योर करे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटो एंड्रस कंडीशन। अब देखिए इस नाम को हम लोग, चलिए इस वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट एंड एंड्रस इज फॉर मेल, है ना। तो आपको कुछ आइडिया लग रहा है, फर्स्ट मेल यानी कि ऐसे फ्लावर्स में एंथर पहले मैच्योर करता है, पॉलन ग्रेन्स पहले मैच्योर कर जाते हैं, आपका जो स्टिग्मा है या जो कार्पेल है वो अभी मैच्योर नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटैंड्रस कंडीशन, एंथर मैच्योर्स बिफोर स्टिग्मा। एग्जांपल सनफ्लावर या फिर साल्विया। नाउ साल्विया को हम लोग डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ओके, कॉमन नेम है उसका। जो दूसरा कंडीशन हम लोग बात कर रहे थे दैट इज प्रोटोगाइनस कंडीशन। अब प्रोटो का मतलब अगेन फर्स्ट, गाइनी मतलब फीमेल, तो यहाँ पे क्या होगा, द स्टिग्मा विल मैच्योर फर्स्ट, है ना, बिफोर एंथर। कहाँ मिलता है हमें, लाइक मिराबिलिस ग्लोरियोसा या फिर प्लांटागो, समझ में आ रहा। सो ये जो आपका डाइकोगैमी है दिस ऑल्सो फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चलिए, नाउ द फोर्थ वन इज हर्कोगैमी, राइट। नाउ हर्कोगैमी क्या होता है, हर्कोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर सपोज कीजिए कि जो स्टामेन है और जो कार्पेल है, यानी कि एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है, उसके बीच में अगर एक फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाए, है ना, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल जो आपके वर्ल है, यानी कि जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, इनके बीच में अगर कोई फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या होगा, फेवर मिलेगा। नाउ सच अ फेनोमेना इज कॉल्ड हर्कोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ फिजिकल बैरियर इज फॉर्म्ड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है, देखिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड स्टाइल इज फॉर द पार्ट ऑफ द कार्पेल। ठीक है, याद कीजिए कार्पेल में आपका दो पार्ट, तीन पार्ट था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो ये वही स्टाइल है हेटेरो स्टाइल, यानी कि यहाँ पे जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। इन व्हाट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेंस की जो लेंथ है, ओके, या फिर उनका जो मॉर्फोलॉजिकल
स्ट्रक्चर है उससे अगर स्टाइल का मॉर्फोलॉजिकल फीचर डिफरेंट हो इन सच अ वे कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करें, हम अवॉइड करें, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोस्टाइलिया। वो बोलेगा कैसे हो सकता है, देखते हैं। ये देखिए, है ना, हेटेरोस्टाइली, द स्टाइल of the carpel is morphologically adapted to avoid self pollination। ठीक है, अब देखिए यूजुअली होता क्या है, यूजुअली होता है कि आपका या तो ये जो स्टाइल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर बहुत छोटा हो जाएगा स्टामेन के कंपैरिजन में। अगर मान लीजिए कि आपका जो स्टाइल है वो काफी बड़ा है, यानी कि एंथर नीचे रह गए और स्टाइल बाहर चला गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब कभी भी या देयर विल बी अ रिड्यूस्ड चांस कि इसका पॉलन इसी के स्टिग्मा तक जाए, तो इससे किसको फेवर मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को। सिमिलरली अगर ये बहुत छोटा रह जाए तब भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम्पल इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक इन जास्मिन, प्रिमरोज, कैलोट्रोपिस, है ना, पैंसी। तो ये सारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको हर्कोगामी देखने को मिलता है। ये वो प्लांट्स हैं जिनमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर तो होता है, लेकिन मोस्टली जो पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, है ना, जीनोगामी होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मेनली हर्कोगामी। ठीक है, चलिए, सो दीज वर different conditions that promote cross pollination. Now let's understand what are the advantages and disadvantages of cross pollination। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं advantages of cross pollination। So the first advantage and the most important advantage is genetic variation, that cross pollination brings genetic variation, और जब genetic variation होगा then there is chances of evolution, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, देखिए healthy offsprings होंगे with improved adaptability एंड इम्यूनिटी, यानी कि ये जो आपके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे क्रॉस पॉलिनेशन से बनने वाले, उनकी जो एडेप्टेबिलिटी होगी टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो ज्यादा होगी, है ना, यानी कि वो डाइवर्स कंडीशंस में भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, प्लस ये डिजीज रेसिस्टेंट होंगे, इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ये बेटर सीड वायबिलिटी होगी इनकी, प्लस ये हाई यील्डिंग भी होंगे। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है, यानी कि आपके जो ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं वो ज्यादा हेल्दी हैं, ज्यादा एडेप्टेबल हैं, इनकी सीड वायबिलिटी अच्छी है, इनका यील्ड अच्छा है। ओके, सो ओवरऑल हेल्दी ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि प्योर लाइन को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें आधा जीन इस प्लांट का होगा तो आधे जीन्स दूसरे प्लांट के होंगे, तो इस ऑफ स्प्रिंग्स में दोनों पेरेंट्स के आपके जीन्स, दोनों प्लांट के जीन क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो कोई भी प्योर फॉर्म नहीं बचा, क्या होगा, हाइब्रिड्स बनते हैं। ठीक है, तो एज अ रिसर्चर्स टू इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन दी प्योर लाइन। नेक्स्ट क्या है, इट इज मोर टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। थर्ड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलेंस टू बी प्रोड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन इज मेनली या मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट ऑन दी एनिमल्स, और जब एनिमल्स आपका पॉलिनेशन करेंगे देयर विल बी लॉस ऑफ पॉलेंस टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। नॉट ओनली दैट, अगर कोई एबायोटिक फैक्टर कर रहा है यानी कि एयर या वाटर से हो रहा है, तब तो और भी ज्यादा लॉस ऑफ पॉलेंस होगा, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन का लॉस होता है, और इसको कंपनसेट करने के लिए इवन लार्जर नंबर ऑफ पॉलेंस हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, इसमें ज्यादा एनर्जी और ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, पॉलिनेशन कराने के लिए आपको रिवॉर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, तो रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नेक्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और सिंस आपको रिवॉर्ड देना है किसको, इंसेक्ट्स को, तो इंसेक्ट्स को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मोस्टली ये जो क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, दे आर कैस्मोगैमस, दे आर कलर्ड एंड दे आर यूजुअली सेंटेड। ठीक है, तो इन सब को करने के लिए आपको रिसोर्सेज लगते हैं, वो सारा कुछ आपका एनर्जी एंड रिसोर्सेज में आएगा, टाइम कंज्यूमिंग में आएगा। सो दिस ऑल आर डिसएडवांटेजेस, लेकिन डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस जो एडवांटेज हैं वो ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन पर्पस था रिप्रोडक्शन का
is to maintain your race, is to maintain your species, है ना। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, healthy offsprings, और क्रॉस पॉलिनेशन इज एबल टू गिव यू हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स। इसीलिए जो एडवांटेजेस हैं दे आर सुपीरियर देन और बेटर देन द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने जो देखा दैट इज pollination, different type of pollination, different conditions that favor self-pollination and cross-pollination, as well as advantages and disadvantages of self and cross-pollination. Well, next video lecture में this is just the first part of pollination. Second video lecture में हम लोग बात करेंगे about different agents of pollination and special type of pollination, plus we will talk about the special relationship between the pollinating agents and the plant, ठीक है। कुछ symbiotic relations होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। So stay tuned, stay safe, thank you.